हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की। बात करेंगे शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स की, और वो है साला दर्पण पर अब अतिक्रमण व समन्वय यानी मर्ज से रिक्त हुए विद्यालय भवनों की सूचना अपडेट करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी संबंध में ये मॉड्यूल बनना है समस्त विद्यालय के संस्था प्रधानों द्वारा कि विद्यालय भवन खेल मैदान पर अतिक्रमण के प्रकरणों को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है और इसकी सूचना साला दर्पण पोर्टल पर भरनी है। यूज़र मैनुअल भी दी गई है। वन टाइम यानी केवल एक बार में भरी जाने वाली सूचनाएं अपडेट करनी होगी। अतिक्रमण के साथ समन्वय से रिक्त हुए विद्यालय भवनों की सूचना भी इस मॉड्यूल में अपडेट की जानी है। संस्था प्रधान का जो कार्य है आपको बता दें तो यह मॉड्यूल संस्था प्रधान द्वारा भरा जाना है। अतिक्रमण होने अथवा नहीं होने पर भी, और समन्वय या मर्ज से रिक्त हुए भवन होने पर और नहीं होने पर भी, यानी कि कुल मिलाकर सभी को ये मॉड्यूल भरना है। चाहे जैसा कि लिखा गया अतिक्रमण हुआ है या नहीं है, तो भी आपको हाँ या ना में उत्तर देके जो भी है सबमिट करना है। मॉड्यूल लाइव होने से केवल 7 दिन ये खुला रहेगा, तो 7 दिन से पहले आप ये कार्य कर लें, विद्यालय रिकॉर्ड से मिलान करें। 7 दिन में अवश्य रूप से इसको भर लेना। इसके बाद ही ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के भी अपने अपने कर्तव्य है, वो भी इसको लॉक करेंगे, भरेंगे। इसके साथ ही जो बात करें तो इसकी यूज़र मैनुअल के अनुसार आपको जो कार्य करना है साला दर्पण पर, तो समन्वित विद्यालय परिसर के उपयोग, विद्यालय परिसर खेल मैदान पर अतिक्रमण की स्थिति के लिए एक मॉड्यूल चालू हो गया है साला दर्पण पर। इसमें समन्वित विद्यालय के परिसर भवन का उपयोग के बारे में जानकारी मांगी जाएगी। तो इसमें सबसे पहले बात करें तो विद्यालय में किसी भी विद्यालय को समन्वित कर यानी मर्ज करके संचालित किए जाने की स्थिति में हाँ का चयन करें। यानी आपके विद्यालय में ही किसी विद्यालय को अन्य को जो समन्वित करके यानी मर्ज करके चलाया जा रहा है तो हाँ का चयन करें, और संबंधित विद्यालय की संख्या भी दर्ज करके संबंधित विद्यालय का नाम, क्षेत्रफल, कमरों की संख्या, भवन परिसर के उपयोग, अनुपयोग या जो भी है जिनके आदेश से भी किया जा रहा है उसकी सूचना भी दर्ज करके सेव करनी है। जैसे विद्यालय समन्वय, परिसर पर अतिक्रमण, खेल मैदान अतिक्रमण, इस प्रकार से सबको भरना है। अब क्या आपके अधीन किसी भी विद्यालय को समन्वय मर्ज करके आपके विद्यालय के अधीन संचालित किया जा रहा है? हाँ अगर किया जा रहा है, नहीं तो ना करें। यदि हाँ तो कितने विद्यालयों को सम्मिलित किया गया उसकी संख्या भी दर्ज करनी है। इसके साथ ही विद्यालय का नाम, परिसर का कुल क्षेत्रफल, कमरों की संख्या, उस विद्यालय के भवन परिसर का वर्तमान में कोई उपयोग हो रहा है या नहीं, क्या उपयोग किया जा रहा है और उपयोग किसके आदेश से हो रहा है, वो भी सूचनाएं हैं। इसके साथ ही इसको सेव कर देना है इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर एक दिया गया है विद्यालय, उसका नाम लिखा गया है, क्षेत्रफल नहीं है, कमरों की संख्या दिया गया है और जिन्होंने भी आदेश किए उनके नाम भी लिखे गए हैं। इसके साथ ही विद्यालय परिसर पर अतिक्रमण की सूचना दर्ज करनी है। तो इसके लिए आपको बता दें तो विद्यालय परिसर पर अतिक्रमण की सूचना दर्ज की जानी है। इसके लिए विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में पूर्व में भरी गई सूचना प्रदर्शित की गई है। तो विद्यालय परिसर पर पहले विद्यालय समन्वय का ऑप्शन हो गया, यानी मर्ज किया गया है तो उसकी सूचना। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय परिसर पर अतिक्रमण की सूचना दर्ज की जानी है। इसके लिए विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में पूर्व में भरी गई जो भी सूचना वो यहाँ प्रदर्शित हो जाएगी। यदि आपके द्वारा परिसर जो भी अनुसार ना भरा गया है, यानी आपने ना चूज कर लिया है, तो आगे कोई सूचना दर्ज नहीं करनी होगी। और यदि हाँ भरते हैं तो परिसर के लिए अतिक्रमण की चाहिए गई सूचना, जिसमें अतिक्रमण का प्रकार, जिसने अतिक्रमण किया उसका नाम, की गई कार्रवाई, अतिक्रमण की सूचना देना, न्यायालय का कोई विवाद है तो नाम, स्थगन, सुनवाई आदि दर्ज करनी है। जैसे इस प्रकार है, परिसर पर अतिक्रमण की स्थिति है तो परिसर पर अतिक्रमण की स्थिति अगर नहीं है तो कोई डिटेल नहीं है, वही जो पहले वाली है सेव कर देनी है। अगर अतिक्रमण की स्थिति है तो सारी डिटेल मांगी जाएगी और आपको सेव कर देना है। इसके साथ ही अब बात करें खेल मैदान पर अतिक्रमण की बात करें तीसरे पॉइंट की, पहले विद्यालय समन्वय हो गया, विद्यालय परिसर पर अतिक्रमण, तीसरा खेल मैदान है। तो खेल मैदान पर भी अतिक्रमण की सूचना दर्ज करनी है। इसके लिए विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में पूर्व में भरी गई सूचना यहाँ आपको दिख जाएगी, प्रदर्शित हो जाएगी। अगर आपके द्वारा ना भरा गया है तो आपको आगे कोई सूचना दर्ज नहीं करनी होगी। और इसके लिए विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में यदि आपने हाँ भर दिया है तो अतिक्रमण की चाहिए गई सूचना, जैसे अतिक्रमण का प्रकार है, उसका नाम है, जिसने अतिक्रमण किया है, अब तक आपने क्या कार्रवाई की वो है, अतिक्रमण की सूचना, न्यायालय से कोई चल रहा है विवाद तो उसकी सुनवाई की दिनांक वगैरह दर्ज करनी है। सारे ऑप्शन खोल जाएंगे। तो ये 3 ऑप्शन है, विद्यालय समन्वय, परिसर पर अतिक्रमण, खेल मैदान पर अतिक्रमण, और भर के सेव कर दे। इसके साथ ही नोट है कि यदि विद्यालय परिसर पर अतिक्रमण, खेल मैदान पर अतिक्रमण के संबंध में, तो विद्यालय परिसर पर कोई अतिक्रमण है, खेल मैदान पर अतिक्रमण, तो उनके संबंध इंफ्रास्ट्रक्चर जो मॉड्यूल आपका भरा गया है, पूर्व से भरी गई सूचनाएं यदि उचित नहीं है, वो भी सही नहीं है, तो इसी मॉड्यूल में आप इसे बदल सकते हैं। तो इसी मॉड्यूल में बदला भी जा सकता है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल उसमें भी स्वतः ही संशोधित हो जाएगी। इसके साथ ही बात करेंगे, इसके साथ ही आपको ले चलते हैं साला दर्पण पर। ये है साला दर्पण का जो पोर्टल खुला हुआ है, उसी के अंदर विद्यालय ऑप्शन के अंदर ये नवीन मॉड्यूल अपडेट हो चुका है। जैसा कि बताया गया 7 दिन के अंदर ये कार्य करना है। तो विद्यालय के अंदर ये सूचनाएं आपको दिखेगी, जिसमें जैसा कि जो मार्क किया गया आपको दिख रहा होगा कि विद्यालय समन्वय, यानी विद्यालय कोई मर्ज हो गया है
उसकी सूचना भूमि खेल मैदान प्रतिक्रमण की सूचना की ये कॉलम दिख रहा है। इस पर आपको जाके ये सारी जो है आपको अपडेट करनी है, जो अभी मैंने बताया इसके माध्यम से करना है। इसके साथ ही बात करेंगे हम शिक्षा विभाग की एक और अपडेट, और वो है मिड डे मील को लेकर। तो मिड डे मील को लेकर भी समस्त जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। संस्था प्रधान के लिए भी है, अति आवश्यक है। इसमें बताया गया है ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम MD MSP पोर्टल के संबंध में कारण बताओ नोटिस को लेकर बात करें तो PM पोषण योजना जो MD योजना चलती है, इसके अंतर्गत विद्यालय द्वारा प्रतिदिन भोजन परोसे जाने की जो भी संख्या होती है, यानी लाभार्थी विद्यार्थियों की संख्या होती है, उसका प्रतिदिन डेली मैसेज किया जाता है। इस पोर्टल की मॉनिटरिंग सीधे भारत सरकार द्वारा होती है। ऐसे में AMS पोर्टल पर राजस्थान राज्य का दैनिक रिपोर्ट लेवल केवल 21% रहने पर भारत सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। तो इस रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया है कि पोर्टल की प्रभावी मॉनिटरिंग भी नहीं की जा रही, इससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे। ऐसे में 2 दिवस में कारण बताते हुए ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम पर दैनिक सूचना नहीं भेजने वाले विद्यालयों को आवश्यक रूप से मैसेज सूचना भेजने के लिए निर्देशित करने को निर्देशित किया गया था। यानी हमारे विद्यालय के काम की चीज़ है और MD से संबंधित है कि डेली मैसेज करें, नहीं तो आपको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा सकता है। सभी विद्यालय के संस्था प्रधानों के लिए उपयोगी चीज़ है। इसमें कहा गया है कि खेद का विषय है कि पोर्टल पर अभी तक अपेक्षित फीडिंग की प्रगति भी आशापूर्ण नहीं है। तो पुनः निर्देशित है कि संबंध को निर्देशित करें कि पोर्टल पर अपेक्षित फीडिंग नियमित रूप से करें, प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, साथ ही सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये भी ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप भी अपने विद्यालय का डेली मैसेज MDM का नहीं भेजते हैं तो ज़रूर भेजें। हो सकता है आगे की कार्रवाई में समस्त विद्यालय के संस्था प्रधानों के लिए कार्रवाई की जाए, और जो भी है प्रतिदिन डेली मैसेज की सूचना जरूर जो भी मैसेज होता है MDM का उसके ऊपर भेज दें। तो ये तमाम तरह के अपडेट थे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए आप सभी के लिए। धन्यवाद।